देखिए न्योदय टेस्ट एग्ज़ाम 2023 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत किए थे संख्या पद्धति के आज दूसरा पाठ है। और संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ रहे थे अंक यानी डिजिट पढ़ रहे थे। डिजिट के बारे में हम लोगों ने जाना कैसे कैसे अंकों को काउंट करते हैं। आज हम जानेंगे कि अंकों से कैसे संख्या बनाई जाती है और कैसी कैसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हमने यहाँ दिया, कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, दूसरा छोटी से छोटी संख्या, तीसरा सबसे बड़ी सम संख्या, चौथा सबसे छोटी सम संख्या, पांचवा सबसे बड़ी विषम संख्या, छठा सबसे छोटी विषम संख्या। यानी अंकों पर आधारित प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। आपसे कहेगा कि कोई अंक दे देगा, जैसे देखिए कहेगा ऐसे, मान लीजिए 3 दे दिया, 4 और 5 और 6 दे दिया। कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, या पूछ लेगा इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए या सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए, या पूछ लेगा सबसे बड़ी विषम संख्या या सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आइए देखते हैं कि इन अंकों के माध्यम से कैसे हम बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हम कुछ अंक ले लेते हैं, देखिए जैसे कुछ अंक ले लेते हैं यहाँ 5, 6, 7 और 8। हमने 4 अंक ले लिया, यानी आपसे बोल देगा कि इन अंकों का प्रयोग करके अंकों का प्रयोग करके सबसे, या बोलेगा आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। आपको सिंपल सा है कि अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो आपसे कहेगा कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए इन अंकों को किस क्रम में बैठा देते हैं, किस क्रम में बैठाएंगे? अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। यानी जब अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो आप अंकों को किस क्रम में बैठा देंगे? अवरोही क्रम में, और वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए इसको अवरोही क्रम में बैठाते हैं। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे छोटा नहीं, घटते क्रम में चला जाता है। तो देखिए 8, 7, 6, 5, यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 8765 होगी। आप सिंपल समझिए कि अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उन अंकों को अवरोही क्रम में बैठा देंगे, वो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और आगे देखिए हम पढ़ते हैं कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी। देखते हैं आगे। देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए इन अंकों को हम आरोही क्रम में बैठा देंगे, आरोही क्रम में बैठा देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए 5, 6, 7, 8, यानी 5678, ये हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। और जब हम आरोही क्रम में इन अंकों को बैठा देंगे तो हमारी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और इन अंकों को जब हम अवरोही क्रम में बैठा देंगे तो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी अगर आपसे बोल दिया जाए कुछ नंबर या कुछ अंक और कुछ डिजिट दे करके आपसे बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो अंकों को किस क्रम में बैठा दीजिए? अवरोही क्रम में।
आरोही क्रम में आप बैठा देंगे तो वो संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछता है कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो हम उन अंकों को आरोही क्रम में बैठा देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी संख्या ये होगी। और आइए देखते हैं, ये दोनों हो गए। अब आइए देखते हैं हम सबसे इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे हम निकालेंगे। देखिए, इसके रूल को जानने के बाद हम क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए, पिछले वर्ष पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। देखिए, इन अंकों का प्रयोग करके अगर कह दे आपसे सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए, तो याद रखिए कैसे कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए। कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, या कहेगा बड़ी से बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए। देखिए, कह दे आपसे सबसे बड़ी सम संख्या, आपसे कह दे इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो कैसे हम करेंगे। मेथड वही रहेगा, बस हमको यहाँ देखना है। देख लीजिए, सम बोल दिया है, और सम किसी अंक को सम बनाने के लिए हम कोई सम संख्या कब कहलाती है, जब वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। किसी संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए तो उसे संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। या हम बोल दें कि अगर 2 से पूरी डिवाइड हो, 2 से कब कोई अंक डिवाइड होता है, यानी इकाई अंक, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 से डिवाइड हो जाए, जब किसी अंक का या संख्या का एक अंक यानी लास्ट वाले अंक 2 से डिवाइड हो जाए, तब उन अंकों को हम सम संख्या कहेंगे। देखिए, अगर इन अंकों से हमको सम संख्या बनाना है तो लास्ट में ऐसा अंक हो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, इन अंकों में सबसे 2 से कौन डिवाइड हो रहा है, एक तो ये डिवाइड हो जाएगा और एक तो ये डिवाइड होगा। और देखिए, साथ में कह रहा है बड़ी सम संख्या। तो अगर आपसे बड़ी सम संख्या कह रहा है, बड़ी कह रहा है और साथ में सम है, तो लास्ट में हम सम संख्या रखेंगे। लेकिन बड़ा कह रहा है तो सबसे छोटे सम संख्या को रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए, तो अंतिम यानी इकाई का अंक अगर बड़ी बोलेगा तो छोटी सम संख्या रखेंगे। देखिए, बड़ी सम संख्या बोल रहा है तो इनमें बताइए सबसे छोटा सम संख्या क्या है। देखिए, 6 यानी 6 है। 6 इनमें सबसे छोटा सम संख्या है, और बड़ी सम संख्या पूछ रहा है तो लास्ट में हम सबसे छोटे सम संख्या को रखेंगे, यानी 6 को रखेंगे। अब इसके पहले कुछ भी अंक लिखेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। अब देखिए, ये सम बन जाएगा, ये सम बन जाएगा। अब हमको बड़ा बनाना है, बड़ा, तो इसको छोड़ दीजिए, जो हमने बाद में रखा इसे छोड़ देंगे और इन अंकों को किस क्रम में बैठा देंगे। बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन अंकों को हम अवरोही क्रम में बैठा देंगे। अवरोही यानी 8, 7, 5। देखिए, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या हो गई, और साथ में सम संख्या भी है, क्योंकि लास्ट में यहाँ 6 है, वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। बस आप इतना याद रखिए कि आपसे जब सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगी तो बड़ी बनाने के लिए तो पीछे वाला नियम ही हम बनाएंगे, यानी आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन आरोही क्रम में लिखने से पहले इन अंकों को हम सम बना लेंगे, और जब बड़ी सम संख्या कहेगा तो यानी इकाई का अंक छोटे सम को रखेंगे, ठीक ना। और जब छोटी सम संख्या कहेगा तो इकाई के अंक को हम सबसे बड़े सम को रखेंगे। देखिए, अगर हम कह दें कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए, यानी इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, छोटा बनाना है, पहले हम सम बना लेते हैं। सम कह रहा है तो सम बनाने के लिए छोटा सम कह रहा है तो लास्ट में बड़े सम को रखेंगे। जब छोटा सम संख्या बनाने के लिए कहेगा तो लास्ट में बड़े सम को रखेंगे। देखिए, बड़ा सम क्या है, 8 है तो 8 रख दिया। अब छोटा कह रहा है बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को आरोही क्रम में बैठा देते हैं। ये 8 तो हमने रख दिया। अब इन अंकों को किस क्रम में बैठा देंगे, हम
इन अंकों को आरोही क्रम में बैठा देंगे। देखिए आरोही क्रम में हम बैठाते हैं 5 6 7। ये हो गया आपका 5678 इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। और देखिए 8756 ये आपकी सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी। अब याद रखिए, अब आपसे जब कहेगा सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम बड़ी सम कहेगा तो लास्ट में यानी इकाई का अंक सबसे छोटे सम को रखेंगे और बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम में बैठा देंगे। और जब आपसे कहेगा सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए, तो छोटी सम कह रहा है तो लास्ट यानी इकाई का अंक सबसे बड़े सम को रखेंगे, छोटा सम कह रहा है तो बड़े सम को रखेंगे और छोटी संख्या बनाने के लिए उन अंकों को हम आरोही क्रम में बैठा देंगे। हमारी सबसे छोटी सम संख्या बन जाएगी। आइए देखते हैं हम सबसे बड़ी विषम संख्या कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि इन अंकों का प्रयोग करके, देखिए इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी सम संख्या कह दे। देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या कह दे, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इन अंकों का प्रयोग करके देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हम पहले हम सम कह रहा है तो सम बनाएंगे, और याद रखिए सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरी भाग ना जाए, पूरा 2 से डिवाइड ना हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए यानी इकाई का अंक ऐसा संख्या रखें जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी विषम संख्या को रखें। तो देखिए इनमें देखते हैं, और याद रखिए जब सबसे बड़ी विषम संख्या कहेगा तो लास्ट में आपको सबसे छोटे विषम को रखना होगा, और जब से सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा तो इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक हमको बड़े विषम को रखना होगा। तो यहाँ सबसे बड़े विषम को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे विषम को रखेंगे। सबसे बड़ा विषम कह रहा है बनाने के लिए, तो इन अंकों में सबसे छोटे विषम को रखेंगे। देखिए यहाँ सबसे छोटा विषम क्या होगा, देखिए ये है विषम संख्या, और इन दोनों में सबसे छोटा विषम क्या है, बड़ा विषम बनाने के लिए कह रहा है तो सबसे छोटे विषम को रखेंगे। सबसे छोटा विषम क्या है, 5 है, तो 5 हम रख देंगे। ये हो गया विषम। अब इसके पहले कितना अंक, कोई भी अंक रखे तो विषम संख्या बन जाएगी। तो देखिए 5 हमने रख दिया यहाँ। अब हमको बड़ी संख्या बनानी है तो इन अंकों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में बैठा देंगे। आरोही क्रम में बैठाते, देखिए आरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले रहेगा, यानी 8 रहेगा और 7 रहेगा और 6। देखिए 8765 जो संख्या बनी है ये सबसे बड़ी है। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, साथ में लास्ट में विषम संख्या आ गया तो वो विषम संख्या भी होगी। इन अंकों का प्रयोग करके हमने सबसे बड़ी विषम संख्या बनाया। और आइए आगे कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा सबसे छोटे पर चलते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी विषम संख्या या सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या ज्ञात करिए, ऐसे आपसे बोल देगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे निकालेंगे। देखिए इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटा, देखिए साथ में छोटा है और विषम है। पहले विषम बनाएंगे। विषम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विषम बनाने के लिए और छोटा विषम करा तो विषम रखेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे छोटा करा तो बड़े विषम को रखेंगे। सबसे बड़ा विषम क्या है, 7 है, तो छोटा विषम क्या रहा तो लास्ट में हम बड़े विषम को रखेंगे। हमने रख दिया यहाँ। और छोटा बनाना है तो हम किस क्रम में अंकों को लिखेंगे, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख दीजिए 5, 6 और 8, यानी देखिए 5687
इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है और साथ में विषम संख्या भी है। तो एक बार देख लेते हैं हम कैसे इसे रिवीजन करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आप कहेगा सबसे बड़ी विषम संख्या तो इकाई का अंक सबसे छोटे विषम को रखेंगे और बड़ा बनाने के लिए हम और वही क्रम में बैठा देंगे। और देखिए कहेगा सबसे छोटे विषम संख्या ज्ञात करिए तो इकाई का अंक हम सबसे छोटा विषम करा तो इकाई का अंक सबसे बड़े विषम को रखेंगे और छोटा बनाना है तो उस अंकों को हम क्या करेंगे और वही क्रम में बैठा देंगे। देखिए अंकों पर आधारित इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे भी अंकों पर आधारित एक दो तीन टॉपिक हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखिए इसको रिवीजन कर लेते हैं। 6 टॉपिक है, यानी अंकों से 6 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नवोदय में 6 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और भी दो तीन नियम हैं, 2-3 और तरह के क्वेश्चन अंकों से पूछता है, उससे हम आगे देखेंगे। पहले इन 6 नियम को हम देख लेते हैं, यानी 6 नियम जो भी है देख लेते हैं। कहेगा आप कोई अंक दे देगा, आपसे कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, या कह देगा इन अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, ऐसे पूछ लेगा। या तो आपसे पूछेगा इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए, ऐसे पूछ लेगा। या तो कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए, या कहेगा इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करिए, या कहेगा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करिए। तो हम इस पूरे मेथड को जाने कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे या कैसे इन अंकों से हम संख्या बनाएंगे। तो ये हो गए पूरे 6 नियम हो गए, और 2 और 3 नियम और बचे हैं, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम आशा करते हैं कि नियम को आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। आगे हम इन नियमों पर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे और पिछले एग्जाम में यानी पिछले वर्ष में जितने भी क्वेश्चन इस नियम पर पूछा गया है उसे प्रैक्टिस करेंगे और उससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम और कैसे बनते हैं इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। आप इस नियम को दोहरा करके यानी रिवीजन करके आप क्वेश्चन को प्रयास कर सकते हैं, लगाने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए ये 6 नियम हो गए। आगे जो 2-3 नियम बचे हुए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे जानने का। आइए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।